गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। नमस्कार। आज है गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा। ये पूजा दिवाली के अगले दिन होती थी, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण के सूतक के कारण ये दिवाली के अगले दिन हो नहीं पाई। कार्तिक महीने में जब शुक्ल पक्ष लगता है तो हम गिरिराज गोवर्धन धारी की पूजा करते हैं। जय गिरिराज धरन गोवर्धन धारी, भरोसो तारो भारी। जय गिरिराज जी। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण, सिद्धि तुम्हारी शरण, बाबा तुम्हारी शरण। आप सभी को गिरिराज जी गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और गुजराती समाज का आज नववर्ष भी शुरू हो गया है। बेस्तो वर्ष मुबारक होए। आज हम गिरिराज गोवर्धन राज, जो एक पर्वतशिला नहीं, एक साक्षात प्रभु हैं, और उनकी जितनी भी वो ब्रज यात्रा या ब्रज कोष में जो उनकी यात्रा है, वो यात्रा पूरी जो हम परिक्रमा लगाते गिरिराज जी की, वहाँ पे बहुत सारे जो है प्रभु के चिन्ह और प्रभु के भक्तों की वहाँ मंदिर भी है। गिरिराज और गिरिराज पर्वत अपने में एक खुद में एक तीर्थ है। कहते हैं कि ब्रज 84 क्रोश की जैसे यात्रा से सारे मनोरथ और पुण्य होते हैं, उसी तरह से गिरिराज जी की 14 किलोमीटर की ये यात्रा जो सर्दियों में दोपहर में लगती है, गर्मियों में सुबह जो लगती है, वो आपको सारे मानसिक शारीरिक सारे कष्टों से दूर कर दी। और रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते हैं वो साक्षात प्रभु आए थे, प्रभु के भक्त आए थे वहाँ पे, वो मतलब उनका प्राकट्य हुआ था। क्या है ये गिरिराज भगवान की कहानी है। गिरिराज जो पर्वतशिला है, जिसकी रोज सुबह शाम दूध फल मेवा से पूजा होती है, भोग श्रृंगार होता है, और प्रभु की गोवर्धन राज गोवर्धन महाराज क्या है, हम उनकी शरण में हैं। प्रभु हमारे गिरिराज महाराज की कहानी क्या है। जब प्रभु ने कंस के कारावास में कृष्ण भगवान विष्णु जी ने कृष्ण भगवान का अवतार लिया था, तो नंद बाबा उनको मथुरा ले गए थे। और मथुरा में जब वो बड़े हुए तो उनने काफ़ी सारी लीला की। उस एक लीला में एक बार इंद्र को एकदम लोग बहुत मानते थे कि इंद्र देवता वर्षा करते हैं। तो इंद्र देवता रुष्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सब इंद्र देवता की पूजा करते थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इंद्र देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु हमको भोजन सब सामग्री तो ये गिरिराज पर्वत देते हैं। ये हरी भरी जो ये पर्वत है, गिरी है, गिरिराज है, गिरी के जो महाराज हैं वो हमें सब कुछ भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमको ये इंद्र की पूजा करने, और इंद्र की पूजा बंद हो गई, और ब्रज के लोग ब्रजवासियों ने गिरिराज की पूजा करने लगे, क्योंकि वो पर्वत जो शिला थी, उन जो श्रृंखला थी, उनसे ही ब्रजवासियों को भोजन मिलता था। अब इंद्र भगवान का कोप बढ़ा, उन्होंने मतलब कहते हैं कि मोटी मोटी बरसात कर दी प्रभु के। पानी जमुना जी उफान पे आ गई और इतनी बरसात कर दी, और सब भगवान के पास गए, लाला हम तो जल में बह जाएंगे, क्या होगा हमारा। तब प्रभु ने अपनी चमत्कार अपनी लीला दिखाई, और उन्होंने अपनी ये अंगुष्ठान में अपनी अंगुली में उन्होंने गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक उठाए रखा, और उसके नीचे सारे ब्रजवासी थे। कहते हैं कि ब्रजवासी खुद
डंडा लेके वो गिरिराज जी के पर्वत में लगा के रखे थे। तो उन्होंने सोचा कि छोटा सा ही लाला है, कैसे पर्वत होता है। उनको क्या मालूम था कि वो साक्षात विष्णु जी के स्वरूप है। कहते हैं कि गिरिराज जी की उस दिन के बाद 7 दिन जो प्रभु उनके स्पर्श माँ से उनकी उंगली के निशान आज भी है। वो गिरिराज जी सबसे बड़ा तीर्थ बन गया ब्रज में। और आज भी प्रभु की लीला अपरंपार है कि आज भी गिरिराज जी और गोवर्धन की परिक्रमा करने से हमें साक्षात प्रभु, ऐसा आपको वो परिक्रमा के वक्त लगेगा कि प्रभु यहीं पर है। वहाँ के सारे पेड़ पौधे मुखार बिंद, कहते हैं मुखार बिंद से आवाज़ आई थी कि और भोजन लाओ और भोजन लाओ। तो कहते हैं कि अन्नकूट हुआ था, 56 भोग लगे थे। जिस दिन इंद्र ने समझ गए थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं, विष्णु जी का अवतार है, तो अन्नकूट किया था, 56 भोग लगे थे। और आज भी हम गोवर्धन पूजा के दिन प्रभु को अन्नकूट करते हैं और 56 भोग करते हैं। और आज जो हम गिरिराज की जो पर्वतशिला है, जो पर्वत है, वो सब पूरे जो ब्रज में जो वो पूरा तीर्थ है, उन सबको हम साक्षात उनके जहाँ पे जितने भी प्रभु हैं उनको साक्षात हम नमस्कार करते हैं। गिरिराज जी की एक और कहानी है कि हनुमान जी एक बार जब राम जी युद्ध करने रावण के पास जा रहे थे, तो सेतु के लिए जो पर्वतों की ज़रूरत पड़ी थी, तो हनुमान जी ने गिरिराज जी को भी उठा लिया था। एक लोक कथा ये भी है। तो उस वक़्त राम जी ने हनुमान जी को कहा कि गिरिराज जी को वहीं रख के आ जाओ जहाँ से तुम लाए थे, क्योंकि अब काम हो चुका है। तो गिरिराज जी ने बोला, लेकिन गिरिराज जी हनुमान जी किसी कारणवश गिरिराज जी ने राम जी के दर्शन नहीं कर पाए। उनको बीच रास्ते में किसी दूत ने बोला कि अब हमें पर्वत की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी और पर्वतशिला की ज़रूरत नहीं है। तो बेचारे गिरिराज जी बड़े दुखी हुए और वो बहुत तपस्या की थी उन्होंने। तब उनको मन था कि एक बार तो राम जी के दर्शन हो जाए। तो राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि अगले अवतार में मैं तुम्हारे वहाँ मथुरा में अवतार लेकर आऊँगा और तुम्हारे मेरे स्पर्श से तुम्हारा एक बहुत बड़ा तीर्थ बन जाएगा और तुम मेरा ही स्वरूप बन जाओगे। और उसी बात को रखते हुए कृष्ण भगवान ने गिरिराज की पूजा, हम गिरिराज की और गोवर्धन जी की पूजा वैसे ही करते हैं जैसे हम श्री कृष्ण भगवान की करते हैं। और कहते हैं ये सब साक्षात देवता हैं जिनकी हम आँख से दर्शन कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा और ये सूरज देवता का भी अब पर्व आने वाला है। पूरे बिहार, पूरे झारखंड में बड़े जोरों शोरों के साथ छठ पूजा होने वाली है। उसकी भी मैं पूरी लोक कथा आपको बताऊंगी छठ पूजा के बारे में, कि कैसे वहाँ पे छठ पूजा पहले वो डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं और फिर हम उगते हुए सूर्य को हम अर्घ्य देखते हैं। कैसे उस दिन पूरी पूजा होती है, छठ के दिन कैसे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ये सब साक्षात देवता हैं। कल मैं भाई दूज का थोड़ा सा हमें वीडियो डालने में लेट हो गया, इसे क्षमा कर दिए। भाई दूज का वीडियो भी अभी आएगा। कैसे भाई दूज के दिन हम जमुना जी की पूजा करते हैं। जमुना जी कहते हैं कि जमुना जी ने यमराज जी को, यमराज जी भाई हैं, और भाई दूज के दिन अगर कोई जमुना जी में भाई बहन स्नान कर ले तो फिर उसके भाई को कभी भी यमराज तंग नहीं करते, कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो भाई दूज के दिन जमुना जी की पूजा करनी चाहिए। तो आज मैं अपना वीडियो बस इतना ही रखूँगी, ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग फिर बीच में ही देखना छोड़ देते हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो आने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाए तो उसके लिए कृपा करके क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपको सभी को, जितने भी गुजराती नागा समाज है, उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा और गिरिराज जी की पूजा और भाई दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
जिए गिरिराज महाराज की। गिरिराज महाराज ब्रज में स्थापित साक्षात प्रभु हैं, जिनको अब अपनी नेत्रों से देख सकते हैं। ये मनोरथ पूर्ण करने वाले, ये 14 किलोमीटर तक फैले ऊंचे गगन के समान ये गिरिराज पर्वत, ये गिरिराज जी की ये प्रभु है, ये प्रभु के इसमें चिन्ह है। आज भी गिरिराज जी पे भगवान की उंगली के निशान हैं। कहते हैं कि ब्रज के किसी भी छोर, किसी भी कोने में आप जाके देखिए, आपको गिरिराज महाराज के दर्शन करते हैं। ये ब्रज की रक्षा करते हैं और कहते हैं कि एक बार किसी ने ब्रज में गिरिराज जी की 14 किलोमीटर की एक बार परिक्रमा कर ली, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कितने लोग तो ब्रज में दंडौती परिक्रमा भी करते हैं गिरिराज की। आज गिरिराज की पूरी सेवा होगी, उनका चंदन, जैसे गर्मियों में चंदन सेवा होती है, वैसे कार्तिक महीने में जिन दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली में इनको विराजमान किया था, उस दिन में इनकी चंदन की सेवा, उन पे वस्त्र, उपवस्त्र, माला, फूल, प्रसाद सब चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि इस चीज़ के दर्शन मात्र करने से सारी मनोकामना, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, शारीरिक मानसिक सारे कष्ट हो। कहते हैं एक बार किसी ने गिरिराज पर्वत की परिक्रमा कर ली, वहाँ की मिट्टी अपने चरण से छू ली, कहते उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जय गिरिराज महाराज। उन गिरिराज महाराज की पुष्पांजलि करना, उन पे दूध चढ़ाना, उन पे पंचमेवा चढ़ाना, उन पे फूल चढ़ाने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये साक्षात प्रभु हैं, ये प्रभु का चिन्ह है, ये महाराज है, गिरिराज भगवान है। उपलक्ष्य में हमारे घर सेवा करने गिरिराज महाराज का अन्नकूट हो रहा है। इस अन्नकूट में हम अपने गिरिराज महाराज बांके बिहारी द्वारकाधीश को 56 भोग खिलाते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि तेरा तेरे को ही अर्पण क्या लागे, सब प्रभु की सामर्थ्य है और प्रभु को हम 56 भोग चढ़ाते हैं। और इस 56 भोग में घर के बने हुए अलग अलग रंग के मिष्ठान होते हैं, जो घर की औरतें अपने श्रद्धा भाव से बनाती हैं। कोई ज़्यादा महंगी मिठाइयाँ नहीं होती है, अलग अलग की सब्जी, अलग अलग की दाल, अलग अलग के लड्डू, अलग अलग रंग की मिठाइयाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गोविंद भोग चावल का। हम गिरिराज पर्वत बनाते हैं। कहते हैं आज के दिन चावल का भंडारा करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, और उसकी हम पूरा उसकी सजावट हम तुलसी से करते हैं। ये अन्नकूट भगवान के दिया हुआ एक प्रताप है। सब घर का ही बना हुआ खाना है, अलग अलग में दाल, अलग अलग रकम का चावल। जय गिरिराज महाराज की। मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और एक विनती है कि आप मेरे वीडियो को कृपा करके अंत तक देखें, अंत तक मेरे वीडियो को देखें, कृपा करके मेरे वीडियो को अंत तक देखें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।